अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको इंतहाई जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स क्या क्या होते हैं और उनकी सैलरीज कितनी होती हैं और उनकी अहम तरीन जिम्मेदारियां कौन सी होती हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स मार्ज़े वजूद में आने के बाद बरतानवी एयरफोर्स के स्टाइल के इंसिग्निया इस्तेमाल करती थी। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 जुलाई 2006 को अपने इंसिग्नियाज को बरतानवी इंसिग्नियाज से तब्दील करके तुर्की की एयरफोर्स के इंसिग्नियाज के मुताबिक कर दिया। और आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स, इंसिग्नियाज और बेसिक पे स्केल के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तान आर्मी और नेवी के कौन कौन से रैंक्स पाकिस्तानी फिजाइया के किन किन रैंक्स के बराबर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी एयरमैन, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओस और कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स शामिल हैं। सबसे पहले हम आपको नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जेसीओस यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और आखिर में कमीशन ऑफिसर्स के बारे में बताएंगे। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी एयरमैन के तौर पे मुंतखब होने वाले अफराद को बेसिक ट्रेनिंग के लिए प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल कोहाट में भेजा जाता है, जहां पर ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स को टेक्निकल और इंतजामी शोबाजात में उनके रुझान के मुताबिक मजीद ट्रेनिंग के लिए अलग कर दिया जाता है। इसमें टेक्निकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, लॉजिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए कराची, जबकि इंतजामी शोबाजात के लिए यानी अकाउंट, फाइनेंस और मेडिकल वगैरह के लिए कोहाट में ही मजीद तरबियत दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को जो सबसे पहला ओहदा दिया जाता है वो एयरक्राफ्ट मैन का होता है। इसका रैंक आर्मी के सिपाही के बराबर होता है, जबकि बेसिक पे स्केल 7 होता है। इसके लिए सुर्ख रंग का इंसिग्निया इस्तेमाल किया जाता है। एक खास मुद्दत के बाद प्रमोशन इम्तिहान पास करने के बाद इसको लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का ओहदा दिया जाता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का रैंक आर्मी के लांस हवलदार के बराबर, जबकि बेसिक पे स्केल 8 होता है। इसके लिए सुर्ख रंग के ईगल के साथ 2 परों पर मुश्तमिल प्रोपेलर का इंसिग्निया इस्तेमाल किया जाता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन इस ओहदे पर मखसूस अरसा गुजारने के बाद और उसके बाद प्रमोशन एग्जाम पास करने के बाद सीनियर एयरक्राफ्ट मैन के ओहदे पर प्रमोट कर दिया जाता है। ये ओहदा आर्मी के हवलदार, नेवी के एबल सी मैन के बराबर होता है, जबकि सीनियर एयरक्राफ्ट मैन का पे स्केल 9 होता है। इसके लिए सुर्ख रंग के शाहीन और 3 परों पर मुश्तमिल प्रोपेलर का इंसिग्निया इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला रैंक जूनियर टेक्नीशियन का है। ये आर्मी के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के बराबर होता है। इसका पे स्केल 10 होता है, जबकि इसका इंसिग्निया रेड कलर के ईगल और एक व्हाइट स्ट्रिप पर मुश्तमिल है। कारकर्दगी और प्रमोशन इम्तिहानात पास करने के बाद जेटी को कारपोरल टेक्नीशियन का ओहदा दिया जाता है। इसका पे स्केल 11 और ये आर्मी के कंपनी हवलदार मेजर के बराबर होता है और नेवी के लीडिंग सी मैन के बराबर होता है। इसका इंसिग्निया रेड ईगल और 2 व्हाइट स्ट्रिप पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट रैंक सीनियर टेक्नीशियन है। इसका बेसिक पे स्केल 12, जबकि ये नेवी के पैटी ऑफिसर और आर्मी के बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार के बराबर होता है। इसके लिए रेड ईगल और 3 व्हाइट स्ट्रिप्स वाला इंसिग्निया इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि ये इस कैटेगरी का आखिरी रैंक होता है। इसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक्स हैं। जेसीओस में सबसे पहला रैंक AW यानी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर होता है। इसका पे स्केल 14, जबकि ये आर्मी के नायब सूबेदार और नेवी के चीफ पैटी ऑफिसर के बराबर होता है। इसका इंसिग्निया गोल्डन ईगल स्टार और व्हाइट पिंक कलर की स्ट्रिप होती है। नाज़रीन, ये जहन में रहे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ही प्रमोट होकर जेसीओ यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। असिस्टेंट वारंट ऑफिसर बन जाता है। वारंट ऑफिसर के लिए 2 स्टार, गोल्डन ईगल और पिंक व्हाइट कलर की स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है। ये ओहदा आर्मी के सूबेदार, नेवी के फ्लीट चीफ पैटी ऑफिसर के बराबर है। इसका पे स्केल 15 होता है। नाज़रीन, जेसीओ कैटेगरी के आखिरी रैंक को CW यानी चीफ वारंट ऑफिसर कहा जाता है। इसका बेसिक पे स्केल 16 होता है,
जबकि ये आर्मी के सूबेदार मेजर और नेवी के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के बराबर होता है। इसके लिए गोल्डन ईगल और ब्रैकेट में एक सितारे वाला इंसिग्निया इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जेसीओ इस ओहदे के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कमीशन ऑफिसर के बारे में। कमीशन ऑफिसर को सबसे पहले पीएफ अकेडमी रसालपुर में पेशावराना तरबियत के अलावा जनरल ट्रेनिंग दी जाती है। कैडेट्स कहे जाने वाले इन अफसरान को तरबियत मुकम्मल होने के बाद पायलट ऑफिसर का ओहदा दिया जाता है। पायलट ऑफिसर का बेसिक पे स्केल 17 होता है, जबकि इसका इंसिग्निया एक फूल पर मुश्तमिल होता है। ये आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट और नेवी के मिडशिपमैन के बराबर होता है। नाज़रीन, कमीशन ऑफिसर कैटेगरी का दूसरा रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होता है। पायलट ऑफिसर ही प्रमोशन के बाद फ्लाइंग ऑफिसर बनता है, जिसका पे स्केल 17 और ये रैंक आर्मी के लेफ्टिनेंट और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसके कंधे पर 2 फूलों वाला इंसिग्निया इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, अगले रैंक का पे स्केल तो 17 ही रहता है, लेकिन इसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहा जाता है। ये ओहदा आर्मी के कैप्टन और नेवी के लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है, जबकि इसका इंसिग्निया 3 फूलों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में चौथा रैंक स्क्वाड्रन लीडर का आता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ही प्रमोट होने के बाद स्क्वाड्रन लीडर बनता है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारे पर मुश्तमिल है और स्क्वाड्रन लीडर आर्मी के मेजर जबकि नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर शुमार किया जाता है। इसका बेसिक पे स्केल 18 होता है। अगला रैंक विंग कमांडर का है। यह आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी के कमांडर रैंक के बराबर होता है, जबकि इसका पे स्केल 19 होता है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारे के अलावा एक फूल पर मुश्तमिल होता है। विंग कमांडर प्रमोट होने के बाद ग्रुप कैप्टन बनता है। ग्रुप कैप्टन का भी पे स्केल 19 होता है और ये आर्मी के कर्नल जबकि नेवी के कैप्टन रैंक के बराबर होता है। इसके शोल्डर पर ब्रैकेट के दरमियान चांद सितारा और 2 फूल का इंसिग्निया होता है। इस कैटेगरी के ऑफिसर ज्यादातर इस ओहदे के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। दोस्तों, कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में स्टार रैंक्स का आगाज एयर कमोडोर के ओहदे से शुरू होता है। एयर कमोडोर का पे स्केल 20, इसका इंसिग्निया 2 तलवारों ब्रैकेट में चांद सितारा और एक फूल पर मुश्तमिल होता है। ये रैंक आर्मी के ब्रिगेडियर और नेवी के कमोडोर के बराबर होता है। एयर कमोडोर आमतौर पर एक बेस को कमांड करता है। इसको 1 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। अगला रैंक एवीएम यानी एयर वाइस मार्शल है, जो कि आर्मी के मेजर जनरल और नेवी के रेयर एडमिरल के रैंक के बराबर होता है। इसका इंसिग्निया कंधे पर 2 तलवारों और 2 फूल पर मुश्तमिल होता है। एयर वाइस मार्शल का पे स्केल 21 होता है। इसको 2 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है, जबकि ये 4 से 5 बेसेस को कमांड करता है। एयर वाइस मार्शल तरक्की पाने के बाद एयर मार्शल के ओहदे पर फाइज होता है। एयर मार्शल का पे स्केल 22, जबकि ये ओहदा आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर है। इसका इंसिग्निया ब्रैकेट में चांद सितारा, 2 तलवारों और 3 फूलों पर मुश्तमिल होता है। इनको 3 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। एयर मार्शल की जिम्मेदारी एयर हेडक्वार्टर में प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग होता है। और इसके बाद आता है एयर चीफ मार्शल का ओहदा। ये ओहदा आर्मी के जनरल और नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। एयर चीफ मार्शल को 4 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। इसका बेसिक पे स्केल एपेक्स है, जबकि इनके कंधे पर ब्रैकेट में चांद सितारा, 2 तलवारें और 4 फूलों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, वैसे तो ये ओहदा पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा ओहदा है, ताहम इसके बाद भी एक ओहदा आता है जिसको मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कहा जाता है। ताहम अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स में ये ओहदा किसी को नहीं दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि इसके बराबर नेवी का ओहदा एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर, जबकि आर्मी में इसके बराबर फील्ड मार्शल का ओहदा है, जो अभी तक सिर्फ जनरल अयूब खान को ही दिया गया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।